नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। जदयू ने बिहार विधान परिषद सीट को लेकर अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने आफाक आलम और रविंदर सिंह को विधान परिषद उम्मीदवार के रूप में चयनित किया है। दोनों के नामों की आज प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी कार्यालय में घोषणा कर दी। आफाक आलम जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और साथ में संगठन प्रभारी भी हैं। रविंद्र सिंह के बारे में बताया जाता है कि बेहद लंबे समय से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। इन दोनों को जदयू के नेतृत्व के द्वारा विधान परिषद के उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी के बहुत से ही कार्यकर्ताओं के अंदर हर्ष का प्रसार हो गया। जी हाँ, दोनों व्यक्ति जिन्हें यह विधान परिषद का टिकट मिला है, दोनों लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे थे और जदयू के आम कार्यकर्ताओं का मानना है कि इन दोनों को पार्टी की सेवा करने के वजह से इनाम के तौर पर पार्टी के द्वारा विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके पूर्व राजद ने भी जिन 3 नामों की घोषणा कर रखी है विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए, जिसमें अशोक पांडे, मुन्नी रजक और मोहम्मद कौरी साहब हैं, ये तीनों भी पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता बताए जाते रहे हैं। अशोक पांडे के पिता राम बच्चन पांडे लंबे समय से राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सहयोगी हैं। वहीं मुन्नी रजक पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता मानी जाती रही है और दलित राजनीति को धार देने के उद्देश्य से मुन्नी रजक को विधान परिषद का टिकट थमाया गया है। मोहम्मद कौरी साहब भी लंबे समय से राजद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और राजद के तमाम आंदोलन तथा अभियानों का हिस्सा बनते रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के समय टिकट कटने के बावजूद उन्होंने धैर्य कायम रखा तथा पार्टी की सेवा में जुटे रहे, जिसके इनाम के तौर पे उन्हें इस बार विधान परिषद भेजा जा रहा है। जदयू तथा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तो विधान परिषद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, लेकिन भाजपा के नाम आने अभी शेष हैं। 7 सीटों पर मतदान होने हैं। 7 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें 4 जदयू की थी। भाजपा अब सिर्फ 2 प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है, जबकि जदयू के पास मौजूदा विधानसभा में 45 विधायक हैं और ऐसे में 31 विधायक चाहिए एक विधान पार्षद को चुनने के लिए। तो जदयू को अपने दोनों सीटों पर जो उम्मीदवार दिए गए हैं और दोनों की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा तथा जीतन राम मांझी का सहयोग लेना पड़ेगा। और भाजपा अगर 3 सीटें, भाजपा उम्मीद पाली हुई थी कि 3 सीटों पे वे विधान परिषद के उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिखता है, चूँकि जदयू ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब देखना होगा कि भाजपा आगे की क्या रणनीति बनाती है। जदयू को साथ 2 सीटें शेयर करती हैं या फिर विधान परिषद में इस बार जो 7 सीटों पर मतदान होने हैं उसको लेकर चुनावी अंकगणित का गेम फंस सकता है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।